हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वो जो हमने 12th क्वेश्चन आपको दिया था उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन इसी वीडियो के बाद जो लिंक दे रखा है उसके अंदर क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में बताया हुआ है, पूरा रिसीप्टेड पेमेंट है आपके पास, जिसमें आपके पास बैलेंस बचता है 4,500 रुपये का, और उसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टोटल 6 है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको करने के बाद आपको सारे इससे रिलेटेड पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल के शुरू में आपके पास है 500 रुपये का, साल के लास्ट में 1,000 रुपये। तो साल के शुरू में जो हमें लोगों से पैसा ले रहा था 500 रुपये, वो हमारी शुरुआत की एसेट होगी। साल के लास्ट में जो पैसा ले रहे हैं वो लास्ट की एसेट होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपये, वो ओपनिंग लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपये, वो क्लोजिंग लायबिलिटी। दोनों एसेट, दोनों लायबिलिटी। आपको बता रखा है मैंने कि बॉक्स के अंदर की आइटम केवल एक बार आती है, लेकिन बॉक्स के बाहर, बॉक्स को होता है रिसीप्टेड पेमेंट, तो रिसीप्टेड पेमेंट्स के अंदर जितनी भी आइटम लिखी है वो एटलीस्ट एक बार जरूर आएगी। लेकिन रिसीप्टेड पेमेंट के जस्ट बाहर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कम से कम 2 बार आती है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो 500 रुपये और 1,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो 1,000 रुपये और 500 रुपये जो दे रखा है, इसको हम एक अकाउंट में भी डायरेक्टली लेकर के जाएंगे, और उसके माध्यम से जो आंसर आएगा वो इस साल की हमारी एक्चुअल इनकम कहलाएगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑलरेडी मैंने एक क्लास में डिस्कस किया था, उसको वहां से देख सकते हैं आप। टू आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, जब हम इस पर अपनी एसेट पॉइंट करके चलते हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास है सब्सक्रिप्शन के नाम से, वो हमारी ओपनिंग एसेट बाय आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है हमारे पास 500 रुपये, साल के शुरू में 500 रुपये ले लेते हैं, साल के लास्ट में कितने लेने हैं 1,000। ये 500 रुपये कहां से आया है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये 1,000 रुपये कहां से आया है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जब हम इसको लायबिलिटी मान करके चलते हैं, तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी का बन जाता है जब हमारे पास एडवांस आ जाए। कुछ हमारे मेंबर्स हमें पहले से पैसा दे दें, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो ये लायबिलिटी की शुरुआत होती है इधर से, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। शुरुआत में सब्सक्रिप्शन आया हुआ हमारे पास 1,000 रुपये का, और लास्ट में एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से हमारे पास है 500। ओपनिंग लायबिलिटी 1,000 रुपये, क्लोजिंग लायबिलिटी 500, और पूरे पूरे साल में हमें सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसा कितना मिला है? 50 रुपये। ये हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन का रिसीप्टेड पेमेंट्स के डेबिट से। तो यहां आ जाएगा बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 50 रुपये। दोनों साइडों पे टोटल करेंगे 52, इधर भी 52 आना चाहिए। तो जो इधर बैलेंसिंग फिगर बचेगी 51,000, वो हमारे पास क्या आ गया? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। और यही वाली बैलेंसिंग फिगर इधर चली जाएगी बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ब्रैकेट में आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1। 51,000 हमने यहां से निकाल लिया, ये वाला 51,000 इधर। अब आप देख सकते हो जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, मैं पहले और दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो टोटल आपके पास 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 1 2 3 4, ये चारों एक बार इधर आई, और यही चारों एक बार इधर आई। रिसीप्टेड पेमेंट्स के अंदर जो 50,000 रुपये दे रखा था वो केवल एक बार आया यहाँ पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो निकल करके आया, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह से है, तो एक बार इधर आ गया, एक बार इधर, हमारे काम कंप्लीट हो गया। यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो पहला और दूसरा पॉइंट था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। साल के शुरू में हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक था 10,000 रुपये का। स्टॉक ब्रैकेट में मेडिसिन 10,000 रुपये का स्टॉक साल के शुरू में, और स्टॉक मेडिसिन साल के लास्ट में 15,000। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 8,000 होगी, क्रेडिटर्स फॉर
मेडिसिन 8,000 रुपये ओपनिंग और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 12,000 रुपये क्लोजिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक एक बार तो यहां पर आ गई, लेकिन अभी एक एक बार और चीजें जानी चाहिए। तो जब भी कभी मेडिसिन की एक्चुअल कंज्यूम्ड वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए भी मैंने आपको वर्किंग नोट बताया है। वर्किंग नोट नंबर 2 हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, उसका अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। उसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि पूरे साल में हमने परचेज कितना किया। तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है बाय ओपनिंग क्रेडिटर 8,000 रुपए की हमारी लायबिलिटी थी शुरुआत में। हमने मेडिसिन उधार ले रखी थी, उधार खरीदी थी 8,000 रुपए, 8,000, लेकिन साल के लास्ट में कितने के क्रेडिटर हो गए हमारे पास 12,000। टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स 12,000। और आप देख सकते हो कि पूरे साल में हमने पेमेंट की है मेडिसिन के लिए 30,000 रुपए, रिसीप्ट पेमेंट की क्रेडिट साइड। तो वहां पे क्रेडिट साइड है, तो यहां पर आ जाएगा डेबिट साइड में टू कैश पे 30,000। तो दोबारा देख लेते हैं, 8,000 रुपए के क्रेडिटर थे हमारे पास, मतलब हमने मेडिसिन उधार जो ले रखी थी वो 8,000 की थी, हमने उनकी 30,000 की पेमेंट कर दी। तो बल्कि हमारा तो 22,000 रुपये उनके पास होना चाहिए, हम बल्कि पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारा 12,000 रुपये का क्रेडिटर शो कर रखा है। इसका मतलब हमने पूरे साल में कुछ ना कुछ क्रेडिट परचेज किए। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिट परचेज, ये आ गई हमारे पास बैलेंस शीट फिगर। बैलेंस शीट फिगर देखते हैं कितनी बनती है 42, इस साइड भी 42, तो ये आ गया हमारे पास 32, 34, तो 34,000 रुपये हमने इसका मतलब पूरे साल में क्रेडिट परचेज किया। अब इसको भी हटा देते हैं, 34,000 ध्यान रखना कि क्रेडिट परचेज की वैल्यू क्रेडिट परचेज की वैल्यू आ गई हमारे पास 34,000। वर्किंग नोट नंबर 3 सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 10,000। 10,000 का स्टॉक है। अभी हमने जो सेकंड नंबर का वर्किंग नोट बनाया उससे पता चला कि हमने परचेज कितने का किया है, परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर 34,000। 10,000 का पहले स्टॉक पड़ा हुआ था, 34,000 का हमने और खरीदा, इससे जस्ट अभी पहले अकाउंट बनाया, तो टोटल 44,000 का होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का शो कर रहा है 15,000। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो इसका मतलब बाकी के 29,000 कहां चले गए, कंज्यूम हो गए। तो ये आ गया हमारे पास कंज्यूम वैल्यू ऑफ मेडिसिन। 10,000 के थे, 34,000 को और खरीदा, तो 44,000 का होना चाहिए, लेकिन शो कितना कर रहा है 15,000 रुपए साल के लास्ट में, तो बाकी के 29,000 रुपए क्या हो गए कंज्यूम। और यही मतलब 29,000 रुपए कहां चला जाता है टू कंज्यूम या कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। ये आ गया आपके पास WN3 29,000। इसको हटा देते हैं। वर्किंग वर्किंग बन चुके हैं हमारे पास, ये मैं इसलिए हटा दूं थोड़ा सा एरिया साफ हो जाए, आपको साफ साफ दिखे, लेकिन आप साथ साथ नोट करते जाना कॉपी पर। हमारी 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखा वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, 21,000 रुपए के इक्विपमेंट थे साल के शुरू में, ये आ जाएगा इधर इक्विपमेंट। 21,000 रुपए का साल के शुरू में इक्विपमेंट, 30,000 रुपए का लास्ट में। 21,000 रुपए के थे साल के शुरू में, साल में आकर के लास्ट में कितने के हो गए 30,000 रुपए, तो अपना आप तो बढ़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ हमने पेमेंट की है, उससे हमारे पास
परचेजेस, कुछ ना कुछ हमने परचेज किया, पता कैसे चलेगा? लिख रखा है यहाँ पर देखो, क्रेडिट साइड में रिसिप्टेंट पेमेंट की क्रेडिट साइड में बाय इक्विपमेंट परचेज 15,000, 21,000 के थे, 15,000 के और खरीदे तो 36,000 होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने कितने का शो कर रहा है साल के लास्ट में? 30,000 क्लोजिंग इक्विपमेंट 30,000। तो बाकी के 6,000 कहाँ चले गए? ये आ गए कंजम्पशन, लेकिन इसको कंजम्पशन बोलने की जगह क्या बोला जाएगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, क्योंकि जो मेडिसिन है वो कंज्यूमेबल आइटम है, लेकिन ये हमारी फिक्स एसेट है, इसका फिक्स एसेट का जो यूज होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कंजम्पशन लिखा था मेडिसिन का, इसी तरह से कंजम्पशन लिखने की बजाय क्या लिखा जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ये आ गया हमारे पास WM4 6। ओपनिंग इक्विपमेंट 21,000 का, क्लोजिंग इक्विपमेंट 30,000 का, और जो इसमें डेप्रिसिएशन लगी है वो 6,000 रुपए की। इसी तरह से नेक्स्ट एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, सेम ही इक्विपमेंट की तरह ही है, ये आ जाएगा WM5। ओपनिंग बिल्डिंग 40,000 प्लस एडिशन, यानी कि अगर कुछ और खरीदा है, एडिशन क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो 40,000 का होना चाहिए हमारे पास लास्ट में, लेकिन शो कितना कर रहा है? क्लोजिंग बिल्डिंग 38,000, तो बाकी का 2,000 रुपये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग की ओपनिंग बिल्डिंग की वैल्यू इधर 40,000, क्लोजिंग बिल्डिंग की वैल्यू इधर 38,000, और जो इसमें 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आया है वो इधर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग WM5 2,000। अब ये सारे वर्किंग नोट्स को हटा देते हैं, तो साफ एरिया उसका आराम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। एडजस्टमेंट हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एडजस्टमेंट जितनी भी आप देख सकते हो, वर्किंग नोट हमने बनाया था वहां पे पोस्टिंग हो चुकी है, एडजस्टमेंट हमने सारी की सारी कंप्लीट कर दी, सबको हमने दो जगह पोस्ट कर दी। अब एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद जो रिसिप्टेंट पेमेंट बचा हुआ है, इसमें भी दो साइड्स बची हैं, तो या तो पहले क्रेडिट साइड उठा लेते हैं या डेबिट साइड, उसको बस एक बार लिखना है। पहली बार बच्चों को बक्से के अंदर वाली आइटम केवल एक बार, यानी कि रिसिप्टेंट पेमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ केवल एक बार लिखा। तो जैसे पहले पेमेंट साइड में उठा लेते हैं, पेमेंट साइड में लिखा है बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन, ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर्स का आतिथ्य सत्कार किया, ऑनर किया, तो ये हम हर साल करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो ये हम जो बुक्स बना रहे हैं एक प्रकार से एनजीओ की बना रहे हैं, और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो डॉक्टर्स वहाँ पे हर साल कई मीटिंग्स होती है, तो उनकी मीटिंग को मतलब उनका डॉक्टर जो आते हैं उनका आतिथ्य सत्कार करने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो हमारा रेगुलर बेस पर होने वाला खर्चा है, ये हमारी एसेट को क्रिएट नहीं करेगा, ये हमारा नॉर्मल खर्चा है। तो टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000। उसके बाद सैलरी, नॉर्मल खर्चा, सैलरी 27,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 रुपए, इक्विपमेंट परचेज ऑलरेडी यूज हो चुका है, वहां पर हमने इक्विपमेंट की वैल्यू यहां ऐड करके नहीं दिखाई, लेकिन उसको वर्किंग नोट में ट्रीट किया था तो उससे हमें पता चल चुका है। आगे बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस, चैरिटी शो के ऊपर हमने खर्चा किया, चैरिटी शो से रिलेटेड अगर कोई फंड हमारे पास बना हुआ होता तो उसमें से खर्च माइनस करते, लेकिन अगर हमारे कोई फंड नहीं है, जैसे कि आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये सिंपल हमारा खर्चा ही है, तो आ जाएगा टू चैरिटी शो एक्सपेंस 1,000, और कैश का बैलेंस रखा 4500 रुपए, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश 4500, कैश का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी कई क्वेश्चन हो चुके हैं, उससे आपको आइडिया लग चुका है,
कि ये कहाँ चीजें जाती है। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस 45, हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड कंप्लीट कर दी। अब डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस इधर आता है। ओपनिंग एसेट में 7,000, सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये हो चुका है। डोनेशन, अब ये सिंपल डोनेशन है या स्पेशल डोनेशन है, इसके आगे कुछ भी नहीं बता रखा कि 14,500 कौन सी डोनेशन है, पर अमाउंट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको हम अपनी नॉर्मल इनकम मान लेंगे बाय डोनेशन। अगर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होगा तो उसको डिस्कस करके इनकम या फिर अपनी लाइबिलिटी बना लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डोनेशन के बारे में नहीं बता रखा, तो ये हमारी सिंपल डोनेशन होगी, जनरल डोनेशन होगी, नॉर्मल रेवेन्यू इनकम। अगर स्पेशल डोनेशन होती तो वो लाइबिलिटी साइड आती है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल क्लास दी थी, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। आगे है बाय इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट एट द रेट 7% रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द फुल ईयर। इसके लिए बनेगा एक वर्किंग नोट, ये लास्ट वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन का, वर्किंग नोट नंबर 6। बता रहा है वो कि 7,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। पहले तो इस इंटरेस्ट को इधर दिखा दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, 7,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। अब ध्यान से समझते हैं इस पॉइंट को कि मैं वर्किंग नोट क्यों बनाना चाहता हूँ। 7,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला 7%। 7% का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी को 100 रुपये देते हैं तो उसके बाद 1 साल बीतने के बाद हमें ब्याज कितना मिलेगा, 7% का मतलब 7 रुपये। अगर हम किसी को 10% ब्याज पे पैसा देते हैं, 100 रुपये देते हैं, तो 1 साल के बाद कितना ब्याज मिल जाएगा, 10 रुपये। हम किसी को 15% ब्याज पर पैसा देते हैं, 100 रुपये किसी को देते हैं, तो 1 साल बाद 15 रुपये वापस देते हैं। अगर हम किसी से, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, अगर मुझे कहीं से 7 रुपये का ब्याज मिल रहा है और वो 7% का ब्याज था, 7% पर मैंने उसे पैसा दे रखा था, तो मैंने उसे ब्याज के लिए पैसा शुरुआत में कितना दिया होगा, 100 रुपये दिया होगा। अगर मैं कहीं से 70 रुपये रिसीव कर रहा हूँ और मुझे ये पता है कि मैं 7% का ब्याज ले रहा हूँ, तो मैंने उसे दिया कितना होगा, पूरा का पूरा 1,000 रुपये। तो यहाँ पर मुझे 7% के हिसाब से 7,000 रुपये की प्राप्ति हुई, तो इसका मतलब मैंने उसे कितना पैसा दे रखा होगा, 100% पैसा दिया होगा। तो वैसे तो खैर यूनिटरी मेथड लगा करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, ओरली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख रुपए का अमाउंट आएगा और वेरीफाई भी हो रहा है कि जब मैं कहीं से मैंने किसी को एक्स अमाउंट उधार दिया, 1 साल के बाद मैं उसे 7,000 रुपये का ब्याज दूँ, तो मैंने कुछ अमाउंट दे रखा होगा। तो मैंने अगर किसी को 7% के ब्याज पर पैसा दे रखा है और 7,000 रुपये रिसीव कर रहा हूँ, तो मैंने उसे ऑफकोर्स 1 लाख रुपये दिया। तो 7% मिल रहा है 7,000 रुपये के लिए, तो 1% अगर होता तो कितना मिलता, डिवाइडेड बाय 7। लेकिन मैंने उसे दे कितना रखा है, 100%, तो इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और साथ साथ भी चेक कर सकते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए अगर किसी को दिया होगा 7% ब्याज पर, तभी तो वो मुझे 1 साल के बाद 7,000 रुपये दे रहे। अगर मैं इस 1 लाख को देता 15% ब्याज पर, तो 1 साल के बाद कितना मिलता, 15,000। अगर मैं इस 1 लाख को देता 40% ब्याज पर, तो 1 साल बाद कितना मिलता, 40,000। तो यहाँ पर एक तरह से मिसिंग फिगर है। इस क्वेश्चन में ये बात पता करनी है कि 7,000 रुपये जो मिल रहे हैं, इसके लिए हमने इन्वेस्ट कितना कर रखा था पैसा। तो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रही होगी साल के शुरू में, वो कितनी रही होगी, 1 लाख। ये ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में भी रहेगा और साल के लास्ट में। तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए हमने कर रखा था, ये हमारी शुरुआत की एसेट रही होगी, तभी तो इस पर ब्याज की प्राप्ति हुई 7,000 रुपये। तो ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से क्वेश्चन में मिसिंग फिगर की तरह से है और ये एडजस्टमेंट बन जाती है। और एडजस्टमेंट के बारे में आपको पता ही है कि 2 जगह आएगी, एक बार इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में आएगी और एक बार यही इन्वेस्टमेंट साल के लास्ट में। 1 लाख रुपये शुरुआत में दे रखा था, यही 1 लाख रुपये पर हमें ब्याज मिला। ये ब्याज केवल एक बार आएगा क्योंकि ये बॉक्स के अंदर के अंदर, लेकिन ये एडजस्टमेंट बन चुकी है तो इसलिए 2 बार आई, एक बार इधर आई, एक बार इधर आई। इसका वर्किंग नोट हटा देता हूं यहां से, वर्किंग नोट नंबर 6, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई है, ये वर्किंग नोट के थ्रू है। एक बार रिसीप्ट एंड पेमेंट डेबिट साइड देख लेते हैं। 7,000 रुपये आ चुका है ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन का 50,000 यूज
डोनेशन 14,500 इधर आ गए, इंटरेस्ट रिसीव 7,000 रुपये इधर आ गया। एक लास्ट इनकम बच चुकी है 10,000 रुपये बाय इनकम फ्रॉम चैरिटी शो 10,000। इनकम फ्रॉम चैरिटी शो। सारी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी है। इन आइटम्स के बाद दोनों साइडों का टोटल किया तो जो बड़ा टोटल है वो यही आ रहा है। इस साइड का टोटल आएगा 82,500, 82,500। इस साइड बैलेंसिंग फिगर बच रही है, ये हमारे पास आ जाएगी 2 सरप्लस 65। दोनों साइडों का टोटल किया, इसका बैलेंस निकाला और ये नेट प्रॉफिट लिखने की बजाय हमारे पास क्या आता है? सरप्लस। यही सरप्लस यहाँ पे जाएगा, लेकिन उससे पहले इसका मैं कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। कैपिटल फंड दोनों साइडों का टोटल किया, इस साइड का टोटल आया 178,500, इस साइड का टोटल केवल 9,000 रुपये है। तो इस साइड कैपिटल फंड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 169,500। ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर। यही कैपिटल फंड फिर यहाँ पर 169,500 प्लस सरप्लस 6,500, 1,76,000। दोनों साइडों का टोटल किया 188,500 तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया हमने। क्वेश्चन को कंप्लीट करने से आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमने जो लास्ट 6 क्लासेस हैं उनमें क्या क्या सीखा। तो जैसे ही आप उन 6 क्लासेस को देखोगे, इसका सारा का सारा बेस आपका क्लियर होगा और बाद में इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।